किस प्रदेश ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में शराब, मांस, दुर्व्यसन पर रोक लगा दी है? क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि मथुरा कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं सीटों का बंटवारा करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 80 सीट। कितनी है? 80। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट। और विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो विधानसभा की 404 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 404 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में। और यहां पर कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो जब हम पढ़ते हैं अपने संविधान का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, तो उसमें साफ तौर पर आर्टिकल 36 से 51 तक क्या लिखा है? 51 तक राज्यों को कुछ क्या दिए गए हैं? राज्यों को नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। और उसी का आर्टिकल है 47। क्या है? 47 आर्टिकल, जिसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अगर राज्य चाहे क्या कर सकता है? राज्य अगर चाहे तो अपने यहां पर मद निषेध मतलब शराब या अन्य दुर्व्यसन पर क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। और ऐसा किया भी। कुछ राज्यों ने इनका पालन किया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा राजस्व आय का स्रोत क्या है? शराब है। और युवाओं का क्या है? यह सबसे अच्छा पेय है। पीने वाला जो पदार्थ है वो युवाओं का सबसे चहेता पेय पदार्थ है। मैनू तेरी याद ओंदी कदी कदिया, ओदा हल अदिया ओदो बाद बदिया। इसका मतलब क्या है कि युवा लगातार क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं, जिससे सरकार की इनकम हो रही है। तो कुछ राज्य हैं जिन्होंने आर्टिकल 47 का पालन किया। कौन कौन से राज्य हैं? इसमें एक राज्य है गुजरात, एक राज्य इसमें बिहार जहां पर शराब बंदी, नागालैंड, ये राज्य क्या है? इनमें शराब पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। लेकिन हरियाणा में शराब कैसी है? सस्ती है। उत्तर प्रदेश में भी सारे ठेके, क्या आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लॉकडाउन लग रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन अमृत की जो दुकान है उस पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी क्या लगी हुई हैं? लाइन लगी हुई है। और लोग स्टॉक ले जा रहे हैं, कभी कल बंद मिले, यानी बैग में भरकर। और सरकार की क्या हो रही है? सरकार की इससे आय हो रही है। तो जो भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसे स्थल पर अगर कोई शराब और मांस बेचता है तो वो कहीं ना कहीं राज्य को भी नुकसान पहुंचाती है और वहां के जो आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हीन भावना का या अन्य बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहां पर रोक लगा दी गई है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक है अस्पाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। अस्पाक उल्ला खान प्राणी उद्यान,
ये कहां है? गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ये कहां है? ये है आपका गोरखपुर में। कहां है? गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। और जो अभी 9 अगस्त को क्या मनाया हमने? काकोरी कांड स्मृति दिवस। क्या मनाया? काकोरी कांड स्मृति दिवस हमने 9 अगस्त को मनाया। तो 9 अगस्त को काकोरी कांड जो स्मृति दिवस मनाया गया, तो काकोरी कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें लखनऊ से चलने वाली जो ट्रेन थी जिसका नाम 8 डाउन स्ट्रीट ट्रेन था, उसको अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी, रोशन लाल और जितने भी उनके अन्य सहयोगी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी सहायता से उसको क्या कर लिया था? उसमें डकैती डाली गई थी, जिसको इतिहास में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कहा जाता है। लेकिन हाल में ही क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। लेकिन हाल में ही इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन योजना। यानी ये एक षड्यंत्र नहीं था, यानी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दूसरा नाम इसका रख दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो श्री राम का मंदिर कहां बनेगा? श्री राम का मंदिर बनेगा, ये बनेगा आपका अयोध्या में। उसके बाद अभी हाल में घोषणा हुई है कि श्री राम एयरपोर्ट कहां बनेगा? यह बनेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में। और अभी सरकार ने घोषणा की है कि हाल में ही श्री राम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर क्या बनाई जाएगी? यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और वो कहां बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी आपकी अयोध्या में। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे क्या आए हैं? श्री राम भगवान आए हैं। तो श्री राम का यहां पर गुणगान होगा। उसके बाद में अगर बात करूं यहां पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन लंगड़ा कार्यक्रम, जिसमें अपराधियों को क्या करना था? गोली मारकर लंगड़ा कर देना था। अपराधियों को गोली मारकर क्या कर देना था? लंगड़ा कर देना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूपी में अभी एक जनसंख्या बिल आया है 2021, जनसंख्या बिल 2021, तो जिसमें 2 से अधिक बच्चों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी यूपी में जनसंख्या बिल 2021 आया है। और 2021 के बिल के तहत 2 से अधिक बच्चों पर क्या नहीं मिलेगा? आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे दो का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बहराइच में सुहेलदेव, महाराजा जो सुहेलदेव थे, उनकी प्रतिमा का क्या किया है? उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। और इसके लिए एक पुस्तक भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। क्या नाम था? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ये महाराजा सुहेलदेव थे और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक उनकी मूर्ति का क्या किया? अनावरण किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपने देखा होगा कि जो मुगल सराय जंक्शन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है।
मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी जो जनसंघ पार्टी थी, बीजेपी से पहले जो एक संघ था जनसंघ, यो उसके क्या थे? ये भी एक उसके निर्माता थे, यानी सह निर्माता थे, उसको बनाने में इनका हाथ था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जो है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, उसका नाम बदलकर क्या